प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आज मैं बात करूँगा सातवें भाव से लेकर मेष लगन के सातवें भाव से लेकर द्वादश भाव तक मंगल की स्थिति आपको क्या फल देगी। तो आप ध्यानपूर्वक देखना। जब भी मंगल सातवें भाव में बैठेंगे, लग्नेश होके सातवें भाव में बैठना कोई बुरा फल नहीं करता, परंतु कहीं पर ये मंगलिक योग बन जाता है। अगर यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट ठीक हो तो मंगल के आपको कुल मिला के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति क्या होता है, मंगल की दृष्टि जब लगन के ऊपर पड़ती है तो आपको मैंने बताया कि इनमें धैर्य की कमी होती है मेष लगन वालों में। तो थोड़ा सा व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को आदर सम्मान दे, धैर्य रखे, धैर्यवान बने और अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करे, तो ऐसा व्यक्ति, अब दसम भाव पर मंगल की दृष्टि है, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल होगा। लाइजनिंग का काम हो गया, फिर मेडिकल की फील्ड हो गई, तो इन कामों में बहुत ज़्यादा दक्ष होगा। यानी कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है विशिष्ट राजयोग कारक हो जाते हैं, जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि होगी तो बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगी। चौथी दृष्टि फिर यहाँ लगन के ऊपर दृष्टि है, तो धैर्यहीन कर देंगे, कहीं पर प्रभाव तो बढ़ा देंगे। यहाँ प्रभाव बढ़ जाएगा, आदमी का व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, बहुत अच्छा, मतलब उसका इम्प्रेशन पड़ेगा समाज के सामने, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी। पर अब यहाँ पे क्या होगा कि धैर्यहीन हो जाएगा व्यक्ति जब मंगल की दृष्टि लगन वैसे ही मंगल क्या है, अब फिर मंगल की दृष्टि हो गई तो फिर मतलब कहीं पर धैर्यहीन हो जाएगा। तो धैर्य को अगर ऐसा व्यक्ति बना के रखे तो अष्टम दृष्टि जो है वो दूसरे भाव में होगी, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति धन भी जोड़ लेगा और उसका परिवार भी। पर परिवार को कहीं पर इसको ऐसे व्यक्ति को जोड़ के रखना पड़ेगा, कहीं पर क्लेश के वातावरण नहीं बनाने होंगे, परिवार से अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने व्यापार के ऊपर ध्यान देना होगा। जब लग्नेश सप्तम भाव में चला जाता है, अब लग्नेश, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी मंगल ही है, तो सप्तम भाव में चला गया तो व्यापार और पत्नी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है। परंतु चूंकि यहाँ पे मंगलिक योग बन जाता है तो थोड़ा सा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के ऊपर थोड़ा सा सोच समझ के अगर ऐसा व्यक्ति चलेगा तो परिवार भी अच्छा रहेगा, धन भी आएगा और एक समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। कोई भी क्षेत्र है उसमें भी उसको शीघ्रता से सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे अष्टम स्थान पे मंगल आ गए। अब देखिए मंगल यहाँ पे आ गए तो मंगल अपनी स्वराशि में होंगे। यहाँ पे मंगल व्यक्ति को अध्यात्म में रुचि देंगे कहीं पर। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है दूसरे भाव के ऊपर भी है। अगर यहाँ पे जैसे केतु या राहु ऐसे ग्रह आ गए यहाँ पे, तो फिर व्यक्ति कहीं पर अगर सपोज करो तांत्रिक मांत्रिक बन गया या कोई ऐसे तंत्र मंत्र के, क्योंकि ये अष्टम स्थान जो है गुप्त विद्याओं का है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मंगल आ जाता है और मंगल के साथ अगर कोई छदम, जैसे केतु आ गया, कोई ऐसा ग्रह आ गया, तो व्यक्ति फिर कहीं पर, यानी कि व्यक्ति के अंदर वो गुण, जो गुण वो व्यक्ति अपने अंदर दर्शाएगा, या बड़ा तांत्रिक होने का, या बड़ा ज्योतिषी होने का, या बहुत बड़ा कोई महामंडलेश्वर होने के, ऐसे अगर गुण दर्शाएगा, परंतु वो गुण उस व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे और केतु साथ में हुआ तो, और ऐसा व्यक्ति फिर लोगों को छलेगा, ठगेगा। पैसा, क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति छद्म भेष धारण करेगा तो पैसा कमाएगा, परंतु कहीं पर फिर फंसेगा भी, क्योंकि मंगल केतु अगर यहाँ पे होंगे तो गलत रास्ते के ऊपर जा सकते हैं व्यक्ति और कहीं पर गलत कार्यों से पैसा कमा सकते हैं। तो यानी कि जो होगा नहीं वो अपने आप को दर्शाएगा, केतु साथ में होगा तो फिर पैसा तो कमाएगा, परंतु कहीं पर फंसने के योग भी बनेंगे, बंधन योग भी बन सकता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति, मंगल अगर सपोज करो अकेला है यहाँ पे, और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रहता है, अच्छे कार्य करता है, तो फिर उसको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि मंगल की फोर्थ दृष्टि जो है लाभ स्थान के ऊपर होगी, तो बहुत अच्छा लाभ देंगे मंगल। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति ऋण ले ले, बैंक से ऋण ले, ऋण देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋण देगा, देना नहीं, अगर ऋण दे दिया तो फिर मिलेगा नहीं ऐसे व्यक्ति को वापस। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ दृष्टि, यहाँ पे सातवीं दृष्टि, यहाँ पे आठवीं दृष्टि। अब यहाँ पे आठवीं दृष्टि जो होगी तो कुल मिला के भाई बहनों के लिए भी कोई इतने विपरीत फल नहीं देगा मंगल। कारण ये है क्योंकि ये लग्नेश भी है, परंतु कहीं पर ऐसे व्यक्ति को
गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाना, धार्मिक बने रहना है। धर्म के साथ जुड़ा रहेगा तो फिर अच्छे रिजल्ट उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे, परिणाम शुभ मिलेगा। अब सपोज करो यहाँ पे मंगल अगर बैठ जाता है तो देखिए यहाँ से एक तो दृष्टि होगी व्यय स्थान के ऊपर, ठीक है, दूसरी दृष्टि होगी तीसरे स्थान के ऊपर, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे मंगल लग्नेश जब भाग्य स्थान में आ गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना ही बहुत बड़ा राजयोग है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए तो इसको हम राजयोग बोलते हैं। अब जब ये लग्न का स्वामी होके केंद्र में चला गया तो ये राजयोग हो गया और गया भी अपनी राशि में। अगर यहाँ पे बृहस्पति तत्कालिक में भी मित्र हैं तो फिर अति मित्र हो जाएंगे, तब तो फिर ये मंगल के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है व्यय स्थान के ऊपर होगी। जब मंगल की व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल कहीं पर अच्छे कार्य में पैसा खर्च करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी धनु राशि है और यहाँ पे मीन राशि है। मीन राशि आ गई बृहस्पति की, तो मंगल यहाँ पे अगर पीड़ित नहीं हुआ तो अच्छे कार्य में पैसा खर्च कराएगा। कहीं पर अगर ऐसा व्यक्ति ऋण ले, फिर मैं वही ऋण के ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि ये स्थान और ये स्थान यहाँ पे मंगल का अगर संबंध बनना है तो कहीं पर ऋण की स्थिति बनती है। तो ऋण ले तो बैंक से ले तो अच्छा रहेगा, ऋण से ही ऐसा व्यक्ति फिर तर जाएगा। यहाँ से यहाँ पर दृष्टि होगी तो भाई बहनों के साथ भी संबंध कुल मिला के अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना और भाग्य स्थान में बैठकर फिर तृतीय स्थान को देखना तो इतना अशुभ नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे मिथुन राशि है, शत्रु राशि है, पर कुल मिला के मंगल के परिणाम अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल यहाँ पे देखे आप कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे कर्क राशि है, अष्टम दृष्टि कर्क राशि के ऊपर हो गई, तो आपने यहाँ पे ऐसे नहीं लेना है कि मंगल की नीच दृष्टि है और मंगल अशुभ फल देगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखें किसी की भी कुंडली खोल के देख लीजिए, अगर मंगल लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठा है और फिर यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो ऐसे व्यक्ति के बहुतायात मात्रा में भूमि भवन और मकान के सुख ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी हो, चंद्रमा उच्च का हो कहीं पर यहाँ पे बैठा हो, या चंद्रमा केंद्र में यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, तो फिर प्रॉपर्टी के सुख बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे और साथ में पारिवारिक जीवन में भी ऐसे व्यक्ति का सुख तो रहता है। अगर यहाँ पे सपोज करो चंद्रमा नहीं है, ये चंद्रमा कहीं पर थोड़ी सी खराब स्थिति में है और मंगल की यहाँ से दृष्टि है, तो भी भूमि भवन मकान के सुख मिल जाएंगे, परंतु कहीं पर परिवार में क्लेश रह सकता है। तो आप जो ये मैं फलित कर रहा हूँ आप प्रैक्टिकली देखना, ये बिल्कुल आप ट्रू पाएंगे। ऐसे अगर आप फलित करेंगे तो आप अपनी किसी भी कुंडली का फलित कीजिए, बिल्कुल आप इन बातों को ट्रू पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मंगल बैठ के 10वें स्थान में, यहाँ से मंगल की दृष्टि आ जाएगी 4th हाउस लग्न के ऊपर। अब मंगल उच्च के होके लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ गई। लग्नेश का 10वें भाव में जाना कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दर्शाता है और ऐसा व्यक्ति अगर सर्जन बन जाए, मेडिकल लाइन में चला जाए, तो मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे व्यक्ति को रिजल्ट मिलते हैं। अगर 10वें स्थान में मंगल उच्च का होकर बैठा हुआ और ऐसा व्यक्ति सर्जन बन जाए, मेडिकल लाइन में चला जाए यानी कि, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कहीं पर लगन के ऊपर दृष्टि होगी तो धैर्यहीन हो जाएगा। मंगल जब भी मेघ लगन है और लगन से मंगल का संबंध बन जाए, ये वैसे भी लगन से मंगल का संबंध बने, तो आप एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि व्यक्ति अपना धैर्य ना खोए। ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन होने पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें पैदा कर लेता है। तो धैर्यहीन नहीं होना है, धैर्य बनाकर रखना है। अब यहाँ पे जो मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक से लोन ले, व्यक्ति से ना ले। व्यक्ति से लेने के पीछे कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी ने कुछ जरा से ऐसे व्यक्ति को बोल दिया कि तूने मेरे पैसे लिए हैं और तू ये वापस कर, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपना मकान तक गिरवी रख देगा और उन पैसों को। तो किसी व्यक्ति से लेने में तो करके, क्योंकि ये धैर्यहीन होते हैं। बैंक जो है, बैंक की एक फिक्स किस्त होती है और बैंक से ले तो फायदे मिलेगा। ऐसा व्यक्ति से नहीं लेना है। तो यहाँ पे जैसे ये वशिष्ठ राजयोग कारक हो जाते हैं,
सर्जन मेडिकल लाइन में बहुत अच्छी स्थिति। यहाँ पे लगन को देखेंगे तो लगन का प्रभाव बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति का ऐसे उसकी प्रेजेंस ही एक इम्प्रेशन डाल देती है। यहाँ से मंगल देखेंगे फोर्थ हाउस के ऊपर। अब यहाँ पे फिर वो वहम वाली स्थिति नहीं रखनी कि मंगल नीच राशि को देख रहा है। यहाँ पे मंगल भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख देंगे। एक बार ध्यान से मंगल की उच्च दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे हानि नहीं करेंगे। ध्यान दो इस बात के ऊपर, क्योंकि मंगल लग्नेश है। लग्नेश होके 10वें स्थान में उच्च के होके बैठे हुए हैं। उच्च के जब इतने उच्च के होके बैठे हुए हैं तो अपने ये मित्र राशि है, यहाँ पे है तो नीच पर मित्र राशि है। तो जब यहाँ से मंगल देखेंगे तो यहाँ पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे इतना। तो भूमि भवन मकान के अच्छे सुख देंगे। बस हाँ, क्लेश का वातावरण रह सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि को बहुत अच्छी तरह जागृत करेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान होगा। विद्वान का मतलब है उसकी जो कॉमन सेंस होगी बहुत बढ़िया होगी, और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता, संतान के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है। तो कुल मिला के मंगल 10वें स्थान में खराब फल नहीं करेगा। अब आ जाते हैं, मंगल देखिए यहाँ पे लाभ स्थान में बैठ गया। जब मंगल यहाँ पे आ गया तो यहाँ से मंगल दूसरे भाव को देखेंगे। लाभ के स्थान में बैठा हुआ मंगल लग्नेश लाभ स्थान में बैठा है, और लाभ स्थान में बैठा हुआ लग्नेश धन स्थान को देख रहा है। तो यहाँ पे भी कुल मिला के बहुत अच्छी लाभदायक स्थिति भी बनेगी, और धन के भी बहुत अच्छे, आय के भी बहुत अच्छे स्रोत बनेंगे, और धन भी बहुत बढ़िया आएगा। इनके धन और लाभ दोनों स्थान जागृत हो गए लग्नेश के लाभ स्थान में बैठने से। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है वही संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता। अगर कहीं पर तत्काल की मैत्री में है शनि यहाँ पे मंगल के साथ तो बहुत अच्छे रिजल्ट, नहीं है तो फिर कहीं पर ये जो रिजल्ट है यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब यहाँ से दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो ऐसा व्यक्ति, फिर वही बात कर रहा हूँ मैं, कर्ज ले पर बैंक से ले, और यहाँ पे बैठ के शत्रुओं को कहीं पर नाश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है मंगल की लाभ स्थान में बैठने पर भी। अब मंगल यहाँ पे चले गए, व्यय स्थान में चले गए, तो जब मंगल व्यय स्थान में चले गए तो कहीं पर अवयोग का निर्माण हो जाता है। षष्ठ में, अष्टम में और व्यय स्थान में जब भी लग्नेश जाता है तो अवयोग का निर्माण करता है। जब यहाँ पे मंगल बैठ के तो कहीं पर अवयोग का निर्माण हो रहा है, तो कहीं पर धन को इकट्ठा करने में ऐसे व्यक्ति को मुश्किल आती है जब अवयोग का निर्माण होता है। आर्थिक तंगी भी ऐसे व्यक्ति को देखनी पड़ती है। तो अगर मंगल का संबंध यहाँ से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बैंक से कर्ज लेके, क्योंकि यहाँ पे देखो ऋण भाव के साथ इसका संबंध बन रहा है व्यय भाव में बैठे हुए मंगल का, तो कर्ज ले, बैंक से ले, कर्ज की स्थिति बनेगी इसमें, बैंक से ले और किसी व्यक्ति से ना ले। और यहाँ से मंगल फिर यहाँ पे देखेंगे लग्नेश जब भी अब तृतीय स्थान को देखेंगे तो भाई बहनों के साथ कोई इतने संबंध खराब नहीं करेंगे। देखिए लग्नेश की अब लग्न को भी देखना है। अब कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, तो मंगल या मेष लग्न है तो मंगल फिर इतने बुरे नहीं रह जाते, कहीं पर ये अच्छा फल ही देते हैं। अब ये हवा नहीं पैदा कर लेना कि मंगल की दृष्टि जैसे यहाँ पे है मानो किसी के, तो उसमें ये लग्नेश होके जब मंगल यहाँ देखेंगे तो हानि नहीं करेंगे। चलो ये तो हो गया है। अब यहाँ से यहाँ पे होगी दृष्टि और यहाँ से यहाँ पर होगी, तो बैंक से ऋण लेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो अगर अपने ऊपर, हाँ यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो व्यय स्थान में बैठा हुआ मंगल है ये औरों की लड़ाई झगड़े में आदमी को ज़्यादा धकेलता है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि किसी के लड़ाई झगड़े में कि अपना लेना देना नहीं है और किसी की लड़ाई झगड़े में कूद गई तो फिर कोर्ट कचहरी ऐसे व्यक्ति को देखनी पड़ेगी। कहीं पर बंधन योग का निर्माण भी हो जाता है, और कहीं पर फिर कारावास में भी ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ सकता है। पत्नी के साथ भी संबंध मधुर रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर अष्टम दृष्टि होगी मंगल की, तो कहीं पर पत्नी के साथ भी वैमनस्य पैदा हो सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, जब यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो एक तो अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना है, किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। कर्ज की स्थिति यहाँ पे मंगल बनाते हैं तो कर्ज लेना है तो सिर्फ बैंक से लेना है, तो अच्छी उन्नति होगी, ऐसे व्यक्ति की कर्जा उतर जाएगा, व्यक्ति से कर्ज ना ले।
यहाँ पे भाई बहनों के साथ कुछ अगर तत्कालिक मैत्री में हुए बृहस्पति के साथ, तब यदि मित्र हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे भी खराब रिजल्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी खराब रिजल्ट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे रोग रण शत्रु शत्रु का शमन करने वाले होंगे। परंतु यहाँ पे जब मंगल बैठ जाते हैं तो व्यक्ति दूसरों के लड़ाई झगड़े में कूदता है, यानी कि अपने ऊपर, जब आपका मेघ लगना है तो अपने ऊपर संयम रखने की सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता होगी। अपने ऊपर अगर आप संयम रख लेंगे तब आपने जग जीत लिया। अपने ऊपर संयम नहीं रखेंगे, अब देखो अब मंगल यहाँ पे हो चुका हुआ, अब पंडित लोग या विद्वान लोग, दैवज्ञ ये बोल देंगे कि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और आपको राजयोग देगा। परंतु अगर व्यक्ति धैर्यहीन हो गया बिल्कुल, तो फिर वो राजयोग को अपने को नष्ट कर देगा। तो बिल्कुल आपने ये ध्यान रखना है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए नित्य नए वीडियो लाऊंगा। कल मैं वृक्ष लगन के ऊपर द्वादश भाव में मंगल की क्या स्थिति रहेगी, इसके ऊपर मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा। आपने कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और वीडियो आपके लिए लाऊं। जय माता दी।